प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं में बसंत भाग 3 से एक कविता पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें काव्यांश में कठिन शब्द है दीवाने। दीवाने का मतलब स्वतंत्रता सेनानी, मतलब अपने काम के प्रति बिल्कुल समर्पित दीवाने। मस्ती खुशी, आलम संसार, मस्ती का आलम संसार, धूल उड़ाते हुए चलना मतलब खुशी मनाते हुए, उल्लास प्रसन्नता। उपरोक्त इस पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता सेनानी के कार्य व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन किया है। अगली पंक्तियां हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों जो कठिन शब्द है, जग संसार दुनिया, छक कर सुख दुख, छक कर जी भर कर संतुष्ट होकर, सुख दुख के घूंट पीना मतलब जीवन के सुख दुख के अनुभव हो। हम एक भाव से पिए चले, भाव एक रूपता समरसता। इन पंक्तियों में कवि जो है दीवानों कवि कहता है कि दीवानों के बीच में अपने आने का उल्लास व्यक्त करते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने लोगों के आने जाने के बारे में बताते हुए कहता है कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें भी कुछ पता नहीं है, उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में चलते जाना है। वे इस देश के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते रहना है। अगली पंक्तियां हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं वधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वतंत्र आजाद, पराया दूसरा, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद सुखी। इन पंक्तियों में कवि दीवानों के मस्त स्वभाव था उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ये दीवाने देश की आज़ादी पाने को अपना लक्ष्य बनाए मन मौजी जहाँ भी गए वहाँ दी नहीं तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपनी खुशियाँ उन्मुक्त रूप से लुटाते हैं। पर इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी वे अपने लक्ष्य से दूर अर्थात आज़ादी से दूर हैं और वे इस असफलता का भार सीने में दफन किए हुए चलते हैं। उन्हें इस बात का असंतोष है, हम भारत माता को आज़ाद नहीं करा पाए, भारत माता को स्वतंत्र नहीं करा पाए। यह उनके मन में एक टीस है, एक जो है दुख है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर